मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार मिथिला मच न्यूज चुनाव से संबंधित हर अपडेट आप तक रखना चाहती है। हम बता दें, आज की जो महत्वपूर्ण खबर थी वो ये थी कि पूरा केंद्रित था, यानी कि कहें कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेताओं की नज़र और समर्थकों की नज़र थी कि आखिर आज फातमी कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जिसके लिए वो 4-5 दिन पहले से घोषणा कर चुके थे कि 3 तारीख को वो बड़ा ऐलान करेंगे। हालांकि सभी जानते थे कि अभी तक कोई फाइनल स्टेज पे नहीं है, वरना फातमी जी निश्चित तौर पर बोल देते कि वो एक नया कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। फलतः जितने समर्थक वहाँ आए थे, आज हजारों की संख्या में जो लोग बहुउद्देशीय भवन में मौजूद थे, उन्हें निराशा हाथ लगी। परिवार से बंधे हुए सभी का रिश्ता नाता आप लोगों से और आप लोगों को फातमी साहब के साथ रहा है। आप दुख दर्द में भी इनके साथ रहे हैं और इनका ऐसा स्वभाव रहा है कि चाहे किसी को मेडिकल, किसी को इंजीनियरिंग, किसी को डिप्लोमा या किसी को बीएड या और कहीं भी नामांकन करने की आवश्यकता हुई हो तो फातमी साहब उनका मदद किए हैं। साथ ही इन्होंने मरीजों को इलाज के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करके इन्होंने जो हमारे परिवार है उनके लिए इन्होंने काम किया है। मैं इस अवसर पर और भी बातें कहना चाहता हूँ कि इन 30 वर्षों में जो इनका 4 बार सांसद का कार्यकाल रहा, उन्हें इस बात की निराशा हाथ लगी है कि जिस वजह से उन्हें बुलाया गया था, फातमी जी ने अपना पत्ता नहीं खोला। फातमी जी वैसे भी अपना पत्ता नहीं खोल सकते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की सूचना थी कि जरूर आप लालू प्रसाद यादव और मुकेश सहनी दोनों के हस्तक्षेप से फातमी जी का मामला 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। और फातमी जी भी अस्वस्थ नजर आ रहे थे, लेकिन फातमी जी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे, इसलिए मधुबनी और दरभंगा के समर्थकों को बुलाकर उन्होंने वहां पर रखा और लोगों को यही बात कहा जो पहले बोल चुके थे कि वो 2 रैलियों में लगातार अपने रेलगाड़ी से उन्होंने भेजा, अपने 30 साल के कैरियर को उन्होंने इसमें लगाया, लेकिन आज टिकट नहीं मिला। उन्होंने पैसे लगा करके उन्होंने रैली को संपन्न कराया। लालू प्रसाद यादव के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन काल से वो उनके साथ जुड़े, बस यही उन्होंने कहा और कुछ नया नहीं के जिसे निराशा। फातमी जी को तो निश्चित तौर पर इतना तो कहना ही चाहिए था कि आप लोग तैयार रहें, कुछ भी निर्णय हो सकता है। और ये भी अगर इशारा में कह देते कि हम कोई नया कदम भी या अलग कदम भी उठाएंगे तो इसमें आप लोगों को समर्थन चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। एक चुनाव 1,05,000, एक चुनाव तकरीबन 40,000 और 3 चुनाव जो हारा हूं, जो लास्ट चुनाव भी हारा वो मात्र 33,000 से हारा। और किस वजह से हारा वो मालूम है आपको कि अवाम ने मुझे नहीं हराया, अपने घर के लोगों ने मुझे चुनाव हराने का काम किया। और आज अफसोस है कि आज उन्हीं लोगों ने मेरा टिकट कटवा दिया। और राजनीति में इस तरह से नहीं होता। अगर मैं 1.5 लाख से हारा होता, 2 लाख से हारा होता पिछला चुनाव, तो मुझे किनारे किया जाता, कोई बात नहीं। लेकिन एक कैंडिडेट 33,000 वोट से हारता। मेरी अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब ने मुझे एक दिन कहा कि फातमी साहब हम भी 2 चुनाव लगातार हार गए, आप भी दरभंगा से लगातार 2 चुनाव हार गए, क्या बेहतर होता कि आप मधुबनी चले जाते और मैं दरभंगा आ जाता। मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, लालू जी से बात कर लीजिए। मैं खास तौर से बंबई गया और लालू जी को अवगत कराया कि सिद्दीकी साहब ऐसा चाहते हैं। फिर मुझसे कहा गया कि आप तेजस्वी को भी बताएं। मैं मोतिहारी जाकर के रैली थी, आधा घंटा बैठ के उनको बता दिया कि
साहब ऐसा चाहते हैं। फलतन निराशा भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। फातिमी जी के एक वक्तव्य जरा भी गौर से सुनिए, क्या कुछ नया बात उन्होंने कही? अगर नया बात नहीं कही तो क्या उन्हें इस बात को रोका गया था कहने से? क्या उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया था कि आप शांत रहिए, कुछ मत बोलिए? हालांकि यह राजद का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था। राजद के जिला अध्यक्ष किरतपुर में सिद्दीकी जी के साथ घूम रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन ये बात फातिमी जी को मालूम था कि वो अभी किसी तरह का पत्ता नहीं खोलेंगे, किसी तरह का राज वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। तो हम बता दें, लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि फातिमी जी ने बहुत जल्दीबाजी में ये कदम उठाकर 3 तारीख को मीटिंग बुलाई, जबकि वो 3 तारीख का इंतजार करते, क्योंकि मुकेश सहनी 3 को आने वाले थे और 3 तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बैठ करके बात करते। फिर 4 या 5 को अगर फातिमी जी कदम उठाते हुए बात था, लेकिन फातिमी जी का यह कदम कई लोगों को नागवार भी दिया। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनकी आस्था अभी सिद्दीकी जी की तरफ है, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा उन पर चलना चाहिए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर फातिमी जी का यह कदम कहीं ना कहीं लोगों को अटपटा सा लगता है। लेकिन अगर आज वो अपना पत्ता खोल देते, राजनीतिक बात खोल देते, तो हमें लगता था कि लोगों को लगता कि हाँ, क्या निर्णय लेना है, क्या राजद के साथ जाना है या फिर राजद के विरोध में जाना है या फातिमी जी के समर्थन में जाना है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें लगता है कि आप लोग को भी 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो मिथिला न्यूज़ लगातार आपको अपडेट दिखाती रही क्या है यहाँ की राजनीतिक माहौल। सो आप भी देख रहे फातिमी जी भाषण से, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा कदम फातिमी जी उठा सकते हैं। धन्यवाद। एक चुनाव 1,05,000, एक चुनाव तकरीबन 40,000 और 3 चुनाव जो हारा हूं, जो लास्ट चुनाव भी हारा वो मात्र 33,000 से हारा। और किस वजह से हारा वो मालूम है आपको कि अवाम ने मुझे नहीं हराया, अपने घर के लोगों ने मुझे चुनाव हराने का काम किया। और आज अफसोस है कि आज उन्हीं लोगों ने मेरा टिकट कटवा दिया। और राजनीति में इस तरह से नहीं होता। अगर मैं 1.5 लाख से हारा होता, 2 लाख से हारा होता पिछला चुनाव, तो मुझे किनारे किया जाता, कोई बात नहीं। लेकिन एक कैंडिडेट 33,000 वोट से हारता। मेरी अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब ने मुझे एक दिन कहा कि फातिमी साहब, हम भी 2 चुनाव लगातार हार गए, आप भी दरभंगा से लगातार 2 चुनाव हार गए, क्या बेहतर होता कि आप मधुबनी चले जाते और मैं दरभंगा आ जाता। मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, लालू जी से बात कर लीजिए। मैं खास तौर से बंबई गया और लालू जी को अवगत कराया कि सिद्दीकी साहब ऐसा चाहते हैं। फिर मुझसे कहा गया कि आप तेजस्वी को भी बताएं। मैं मोतिहारी जाकर के रैली थी, आधा घंटा बैठ के उनको बता दिया कि सिद्दीकी साहब ऐसा चाहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि सिद्दीकी साहब ने क्या बात की, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि सिद्दीकी साहब भी लालू जी से शायद बोले कि फातिमी साहब मधुबनी जाना चाहते हैं, मैं दरभंगा से लड़ना चाहता हूं। एक्सप्लेन तो करो। 30 साल के अंदर ब्लॉक स्तर की मीटिंग हुई हो, विधानसभा स्तर की मीटिंग हुई हो, जिला स्तर की मीटिंग हुई हो, किसी नेता का कोई योगदान रहा हो तो याद दिला दो। इस साल जब 4 महीना पहले, 5 महीना पहले से मैंने दरभंगा और मधुबनी दोनों जगह कार्यक्रम शुरू किया। आपको याद होगा कटवासा में इतिहास में राष्ट्रीय जनता दल के पहली मर्तबा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और वहां पर एक इतनी ऐतिहासिक मीटिंग हुई जिसको आप भुला नहीं सकते। उसके बाद बीएलए और बूथ कमेटी की मीटिंग, दरभंगा लोकसभा में जो टेबल, स्टेज, खाना पीना, आप समझ लो हमारे दोस्तों का
और जब मैं तैयारी कर रहा था तो अशरफ फातमी सिर्फ अपनी तैयारी नहीं कर रहा था, मुझे तो एक जगह से लड़ना। अशरफ फातमी की निगाह में दोनों सीट थी कि यहाँ मिथिलांचल की ये दोनों सीट हम जीत के जाएंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में मैं जानना चाहता हूं, बालाजी परिवार की ओर से शनिवार को एक निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 8 बजे शनिवार को यह दरभंगा टावर होते हुए प्रमुख स्थलों से शक्तिधाम पहुंचेगी। उसके बाद वहां पूजा अर्चना के लिए काफ़ी संख्या में महिलाओं को भी बुलाया गया है। गौरतलब है कि शोभा यात्रा में करीब 1001 कन्याओं या महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा रविवार को बाहर से आए संत के द्वारा प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 6/4/2019 को का दिन शनिवार को हिंदोत्तर नववर्ष के रूप शुभ अवसर पर प्रातः 8 बजे से श्री बालाजी की निशान शोभा यात्रा श्री शक्तिधाम मंदिर नाका नंबर 4 गुल्लोवाड़ा से निकलकर मसल बाजार, टावर चौक, बड़ा बाजार होते हुए गांधी चौक स्थित श्री बालाजी मंदिर नाथ बाबा धर्मशाला पहुंचकर श्री बालाजी के चरणों में अर्पित की जाएगी। इसी दिन संध्या 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन स्थानीय भजन गायक एवं हरियाणा से पधारे भजन सम्राट श्री सोनू लखा जी द्वारा मीठे मीठे भजनों से श्री बालाजी को रिझाएंगे। दिनांक 7/4/2019 को 19 दिन रविवार सुबह 11 बजे से भारत के प्रसिद्ध संत वादक श्री विपिन मिश्रा दरभंगा नृत्य वाटिका के साथ, मतलब जितना बजरंगबली के जितने होते हैं सब उसी में। हाँ, किस तारीख को? 7 तारीख को, रविवार को। श्री बालाजी परिवार का ये 5वां महोत्सव है। उसमें स्थानीय भजन गायक भी रहेंगे और फरीदाबाद से पधारेंगे सोनू लखा जी, जिनके इग्नू का 32वां दीक्षांत समारोह दिल्ली के इग्नू केंद्र से प्रारंभ हुआ। आज 3506 उपाधि धारकों के बीच उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र मिला, जिसमें 700 से भी अधिक छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए। यहाँ शंभू शरण सिंह ने दरभंगा में इस कार्यक्रम का संचालन किया और उस समय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। यहाँ भी छात्रों की संख्या थी और सभी दूरदर्शन पर ही पूरे कार्यक्रम, दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम देख रहे थे और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सबों ने कहा इग्नू लगातार इस क्षेत्र में नई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार कर रहा है। भाषण देने हेतु हम सब के बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर झा साहब आज दुनिया के गिने चुने संस्कृत के विद्वानों में से एक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति एमफिल 3 स्नातकोत्तर सबसे ज्यादा है 83,147 और स्नातक 70,222। यह जो मैं बता रहा हूं यह विश्वविद्यालय के स्तर का। माननीय अतिथिगण एवं उपस्थित मित्रों, आज का ये दीक्षांत समारोह जैसा आप सबों ने देखा, तो भारत को यह गौरव प्राप्त होता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जिनका अनुकरण लोग करना चाहते हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी, डिस्टेंस एजुकेशन मोड में। तो ऐसी संस्था में दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, जिन्हें आज उपाधि दी गई है, और उस कार्यक्रम में पधारे हुए जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, विद्वान श्रोता हैं, उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना या अपनी बात रखना। दरभंगा में चुनावी माहौल और खासकर रामनवमी को देखते हुए पुलिस शांतिपूर्ण पूजा पर्व को संपन्न कराने के लिए आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया। सिटी एसपी और एसएसपी दोनों इस फ्लैग मार्च का संचालन कर रहे थे। ये दरभंगा के प्रमुख शहरों
प्रमुख चौक चौराहों होते हुए गुजरा, जिसमें एसएसपी कार्यालय से प्रारंभ हुआ यह नाका नंबर 6, 5 ऐसे होते हुए दरभंगा टावर तक पूरे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि आम जनता के बीच उपद्रवी तत्वों के खिलाफ एक मुहिम था पुलिस का। अगर कोई उपद्रवी तत्व इस रामनवमी पर्व में किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का प्रयास या उपद्रव फैलाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस उसे नहीं बख्शेगी। ऑटो में क्या चाहिए? ठीक है सर के सामने। राजनीतिक हलचल अब तक पहुंचाने का प्रयास करती है, जहां एक तरफ महागठबंधन में अभी भी उठापटक जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर 5 तारीख को नामांकन करेंगे। आज बहादुरपुर थाना के समीप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि मोदी के नेतृत्व में इस बार फिर से सरकार बनेगी और इसे लेकर के वो वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जनता को आमंत्रित करेगी, क्योंकि 5 तारीख हमारा सबका जिला अध्यक्ष माननीय श्री सुनील भारती जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय श्री हरी साहनी जी और हमारा सबका प्रभारी श्री राम कुमार जी। राजग प्रत्याशी के रूप में दरभंगा संसदीय क्षेत्र से हमार नामांकन 5 अप्रैल तो हम जा रहा हन जे 10 बजे विश्वजीत सिंह जी चौहान नामांकन में भाग लेता और मेडिकल परिसर DMCH के लिए परिसर है ताई में उनकर संबोधन हेतन उनका संग बिहार के उप मुख्यमंत्री अर्जुन साहनी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई श्री हरी साहनी जी, जदयू के जिला अध्यक्ष भाई श्री सुनील भारती जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई श्री गगन झा जी और पूर्व विधायक श्री राम निवास जी, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री नीतीश कुमार मिश्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, एहिठामक जे क्षेत्रीय प्रभारी हमरा सबके प्रदेश महामंत्री श्री सुशील चौधरी जी और पूर्व विधान पार्षद श्री जाता है, लेकिन आप हम लोग के समक्ष हैं तो आपका स्वागत करते हुए जानकारी मिला जो
महागठबंधन के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। 2-4 दिन हुआ हो, हमको लगता है और विधानसभा से ज़्यादातर जगहों में हम लोग के प्रत्याशी लोगों से मिल चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है और लोगों से मिल करके इन्होंने 5 तारीख के नामांकन के लिए भी और उसके बाद जो 29 अप्रैल को चुनाव होना है उसके लिए भी इन्होंने वोट मांगा है। और हम लोग भी कम से कम एक जगह तो गौराबौराम विधानसभा में एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक में साथ में हम लोग थे सभी लोग, तो वहाँ जो हम लोगों ने देखे एम्स का जहाँ तक सवाल है, एम्स का घोषणा हो चुका है। एम्स दरभंगा में ही बन रहा है और एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है, वो भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। और जो सुपर स्पेशलिस्ट है, आचार संहिता खत्म होते ही दरभंगा को सुपर स्पेशलिस्ट मिलेगा। और उतना ही नहीं, आप जो जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी 2019 में पुनः प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सबसे अधिक कहीं पर विकास होगा तो क्षेत्र होगा दरभंगा और मिथिला। माननीय मंत्री मदन सहनी जी बोले हैं, नामांकन में कहीं नामांकन चल रहा है, कहीं नामांकन आगे चलने वाला है, सब लगे हुए हैं, सब रहेंगे, कोई नहीं कहीं को हम लोग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर का नाम है। उस दिन दरभंगा में अभूतपूर्व दृश्य होने वाला है और अति उत्साह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में है। एक तो नरेंद्र मोदी जी को लोग दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरा एक सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी में काम किया बूथ स्तर पर और आज उसको लोकसभा का टिकट मिला, तो एक सभी कार्यकर्ताओं को लगता है, आम जनता को लगता है कि नहीं, यह हमारे दुख सुख में साथ रहेगा। और कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में अति उत्साह है और एनडीए ने बनाया है प्रोग्राम कि हर मतदान केंद्र से कम 50 हमारे समर्थक आने वाले। जो हम लोग की संगठनात्मक ढांचा है वही हम लोग की मजबूती है। और ठीक है, लोग तो संख्या ले आते हैं, ढोके ले आते हैं, लेकिन हम लोग के जो संगठनात्मक ढांचा है। श्रीमान गोपाल जी ठाकुर जी एनडीए प्रत्याशी के रूप में राज परिसर मनोकामना मंदिर के पास से नामांकन जिसे विजय जुलूस का स्वरूप प्रत्याशी खुद बता रहे थे। तो प्रत्याशी का अनुभव बता रहा था कि जो जनता में उत्साह है और जनता में कार्यकर्ता से ज़्यादा क्रेज है। नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, प्रत्याशी कौन है उसका चिंता जनता नहीं कर रहा है। आज जब जनता में उत्साह है कि खुद जनता को लगता है कि हम खुद प्रत्याशी हैं, तो उस दिन जो जमावड़ा दरभंगा के धरती। तो आज के इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप मिथिला मंच न्यूज का वेबसाइट और यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर देखें और शेयर करें, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है ताकि आप रहें अपडेट। किसी भी चैनल से पहले मिथिला मंच न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। SM रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित
हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, कमजोर बच्चों के लिए अलग से देखभाल की व्यवस्था, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, यातायात की सुविधा, विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।